जब भी हमें कोई आइडियाज आते थे, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज नॉट द आइडिया। प्रॉब्लम ये होती थी इसके लिए कौन सी स्किल्स सीखनी पड़ेगी, हाउ मच टाइम इट विल टेक, डू वी इवन हैव दिस काइंड ऑफ पेशेंस। एंड ऑनेस्टली इसी फेज में हमारे काफी सारे क्रेजी आइडियाज हमारे माइंड तक ही रह जाते थे। बट टुडे थिंग्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। आज अगर आपके माइंड में कोई भी आइडियाज है, यू कैन एक्चुअली सी इट लाइव एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इसके लिए यू डोंट नीड टू फॉलो एनी लॉन्ग लर्निंग कर्व, एनी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप, जस्ट वन क्लिक एंड boom, and your idea starts turning into something real. Hi everyone, this is Mosmin. Welcome back to my channel. प्रीवियस वीडियो में हमने नोटबुक LM के कुछ क्रेजी फीचर्स को एक्सप्लोर किया था और आज हम टेस्ट करने वाले हैं Replit AI. Now you might thinking, why Replit? मतलब सेम काम डिफरेंट AI tools, Bolt.new, Lovable जैसे टूल्स कर सकते हैं, right? Exactly. And that's why this video is not about Replit is the best. इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं where Replit actually makes sense and where other tools might be better. तो सिंपली आपको यहाँ पे बस अपने आइडियाज को फिल करने होते हैं। ये उस आइडिया की प्लानिंग करेगा, प्लॉटिंग करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, खुद से कोड जनरेट करता है और अगर कभी एरर आता है तो उसे डीबग भी करता है। एंड गेस व्हाट, डिप्लॉयमेंट जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो भी करता है सिर्फ सिंगल क्लिक। वहीं अगर हम लवेबल या Bolt.new जैसे टूल्स की बात करें तो उस कंडीशन में डेफिनेटली वो आपको फास्ट कोड जनरेट करके देता है एज कम्पेयर टू Replit। अगर हम होस्टिंग की बात करें या डिप्लॉयमेंट, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड होती है, बट ये होस्टिंग या बैकएंड की लॉजिक के लिए लेस फ्लेक्सिबल होता है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड होती है। इन द सेम टाइम Replit कंप्लीट वर्कस्पेस देता है। और हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। हमें सिंपल इस वेबसाइट पे आ जाना है replit.com। आप यहाँ देख सकते हो एक बहुत ही अच्छी एजेंटिक AI टूल है जो कि आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे अगर कोई भी आइडियाज आपके माइंड में है और आप चाहते हो कि आप उसे लाइव देख पाओ, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे आना है और अपनी जो भी आइडियाज हैं आपको बस यहाँ पे मेंशन करना है। अकॉर्डिंगली ये आपको फुल्ली फंक्शनल ऐप प्रोवाइड करते हैं। क्रिएट ऐप वाले सेक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा होता है कि ऐप, सिंपल इंग्लिश में आप इसे अपने आइडियाज बता सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो नहीं बस आपके माइंड में आइडियाज, आप एक प्रोटोटाइप देख सकते हो, उसके डिजाइन वगैरह देख सकते हो, तो आप यहाँ से इस डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आइडियाज यहाँ पे बता सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड वाली फाइल यहाँ पे दिख रही होती है। मींस आपको बस अपनी जो डिजाइन है वहाँ पे अपलोड करनी है और अकॉर्डिंगली ये कोड करके आपको प्रॉपर एक वेबसाइट बना के दे देता है। डेफिनेटली आज मार्केट में मल्टीपल टूल्स आपको दिख रहे होते हैं। Bolt.new हमने पहले भी बात करी है। किसी अदर टूल्स को अगर आप यूज करते हो तो उसमें डेफिनेटली वो आपको इससे फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, बट वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड होती है जब आप वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हो या होस्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको कंप्लीट वर्क स्पेस देता है। यहाँ ऐप वाले सेक्शन में आपने जो भी ऐप अब तक बनाई है आपको दिख रहा होता है। पब्लिश्ड ऐप, जो भी आपने ऐप पब्लिश किया है वो आपको दिख रहा होता है। और इसके साथ ही सबसे बेस्ट थिंग, अगर आप पेड प्लान में जाते हो तो आपको इंटीग्रेशन का एक ऑप्शन मिल रहा होता है। इंटीग्रेशन में ये होता है कि अगर आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए इस टूल की हेल्प से जहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आप स्वाइप वगैरह से कनेक्ट करके इंटीग्रेशन में आप उसे सेल कर सकते हो। तो अगर आपके पास इनिशियली कोई आइडियाज नहीं है तो आप यहाँ पे जो आपको रेफरेंस में मिल रहे होते हैं कुछ आइडियाज लाइक हैबिट ट्रैकर, लोकल लैंडमार्क्स। साइट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज, पोर्टफोलियो, लिंक इन बायो, बिजनेस एप्स में जाते हो KPI डैशबोर्ड, प्लानर या ई कॉमर्स स्टोर, पर्सनल सॉफ्टवेयर में जाते हो हैबिट ट्रैकर, सेम थिंग। तो यहाँ पे आप इस आइडिया के साथ में स्टार्ट कर सकते हो जो आपको रेफरेंस में मिल रही होती है। सो हमने डिसाइड किया कि हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पे हम अपने आइडियाज को वहाँ पे सबमिट कर सकें, साथ ही हमारे पास अपवोट एंड कमेंट का ऑप्शन हो इंडिविजुअली हर एक आइडियाज के ऊपर। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे हम आइडियाज को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, अपने आइडियाज की रिव्यू भी कर सकते हैं या पे यूजर्स की क्या डिमांड है, कैसे रिस्पॉन्स है, ये एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं, आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि Replit हमें कैसे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। मैं एक सिंपल इंग्लिश में यहाँ पे इसे बस अपने आइडियाज बताऊंगी। Build a website where people should be able to submit their startup ideas using simple form, and all ideas should be appear in a public feed so that everyone can see them, and users should be able to vote ideas and see the total number of votes, right? Also, each idea should have a simple comment section so that everyone can engage with that idea. और हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? यस, वेबसाइट क्लीन दिखनी चाहिए, मॉडर्न दिखनी चाहिए और प्रोफेशनल लुक आना चाहिए। कोई डेमो वेबसाइट हम नहीं बना रहे, राइट? सो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसने हमारी पूरी वेबसाइट बना डाली है अब तक। जो हमारे आइडियाज़ थे ऑलरेडी सेम फीचर्स के साथ इसने हमारी वेबसाइट ऑलरेडी बना दी है। अब हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं, राइट? सो हमें अब ये देखना है कि आइडियाज़ इस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। सो सबमिट आइडिया वाला सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक फॉर्म अपीयर होता दिखेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, अपने टाइटल डालने हैं,
उसे थोड़ा सा एलैबोरेट करना है और अपने आइडियाज़ को लॉन्च करना है। अभी हम कुछ अपने बेसिक आइडियाज़ के साथ इस फॉर्म को फिल करके चेक करते हैं कि एक्चुअली में वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे फर्स्ट आइडिया हमने एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए सिंपल सा एक एप्लीकेशन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, स्टडी ग्रुप फाइंडर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट often want to study in group। ये ऑप्शनल है तो मैं इसे एज इट इज रहने देती हूँ। लॉन्च आइडिया पे हमने क्लिक किया, आइडिया लॉन्च। सो हम यहाँ से देख सकते हैं इसने बिल्ड करते हुए बाय डिफॉल्ट कुछ आइडियाज़ को इस पर मेंशन किया होता। अभी हमने जो आइडियाज़ इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं ये है स्टडी ग्रुप फाइंडर फॉर कॉलेज स्टूडेंट। ये आइडिया हमने इस पर सबमिट किया। सो आप देख सकते हो कि ये आइडियाज़ एक्चुअली में वर्किंग है या नहीं, डिमांडिंग है या नहीं। लाइक यूजर्स आपके कुछ और डिमांड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कुछ कमेंट में वो ऐड कर सकते हैं आप। सुपर हेल्पफुल। सपोज किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया, उसने पोस्ट कमेंट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे कमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पे ऑलरेडी ये अपीयर हो चुका है। तो हम यहाँ से अगर बैक जाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये हमारी वेबसाइट है, इसमें मल्टीपल आइडियाज़ अब तक सबमिट करी है, राइट। सो इससे में इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये हमारा एक फुली फंक्शनल ऐप है जिसमें कि फ्रंट एंड बैक एंड अगर आप सेम चीज़ मैनुअली करते हो तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस या एपीआई हर चीज़ सीखने की नीड होती है। बट सेम टाइम अगर आप रेपलेट के साथ ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हो तो आपको कुछ भी करने की नीड नहीं होती और ये एक कंप्लीट वर्क स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। अभी हमने जो स्टार्टअप के आइडियाज़ यहाँ पे सबमिट किए हैं, मुझे इसे यहाँ पे कुछ डिलीट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा। आप देख सकते हो आप वोट हमें शो हो रहे हैं, अगर आपने इस पर कुछ कमेंट किया है वो आपको शो हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर हम यहाँ पे अपने आइडियाज़ को डिलीट करना चाहें वो ऑप्शन मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं बस चैट के थ्रू अपने डिलीट वाले ऑप्शन को इंक्लूड करूँगी। जो हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया उसके बेसिस पे इस पर यह काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऐड होते दिखेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग ये आपको एक फुली फंक्शनल वेबसाइट प्रोवाइड करता है जिसमें कि अगर आपको कुछ कस्टमाइज करनी है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं, आपको वापस से अपने कलर, अपने डिज़ाइन, अपने लोगोस या फिर अपने खुद की इमेज अगर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, कुछ ऐड करने हैं, वो आप चैट के थ्रू वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। अगर यहाँ पे आपके पास कुछ डिज़ाइन है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे अपलोड अ फाइल, यहाँ से आप फाइल अपलोड कर सकते हो, अपना डिज़ाइन अपलोड कर सकते हो। और तो हम देख सकते हैं कि कितना यूजफुल ये टूल हमारे लिए। तो इससे हमें ये तो आइडिया हो गया कि ये टूल पर्टिकुलर रोल को रिप्लेस नहीं कर रहा बट हमारे डे टू डे लाइफ के वर्क को ईजी कर रहा है। बट सेम थिंग अगर आप कंपेयर करते हो पहले के टाइम से, वहाँ पे अगर आप हमारे माइंड में कुछ आइडियाज़ आते थे हम उसे लाइव नहीं कर सकते थे बिकॉज उस टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स, जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होती थी उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उस आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वो चीज़ सीखनी होती थी। बट सेम थिंग अगर आप अभी करते हो इस टूल के थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।